हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। हाँ, वातावरण भी सही है भाई, बारिश का मौसम है। भीगे भीगे स्टडी करने आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अपना एक्सरसाइज चल रहा था 2.2 मैट्रिसेस 12th कॉमर्स मैथ पार्ट फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हमने कल कंप्लीट किया था, वो आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई इफ 3x माइनस वाई। अरे भाई, एक्स और वाई कैपिटल में लिखे हैं, इसका मतलब वो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो मेट्राइसेस है। इक्वल टू दिस एंड x माइनस 3y इक्वल टू दिया है। मैं इसी का नाम नंबर 1, एक काम करते हैं भाई, थोड़ा इंक चेंज करके इसी को नाम रखा है नंबर 1, इसी का लिख दिया नंबर 2। लिख दो सब लोग, चलो। वो x और y लिखो, सिर्फ x, 3x माइनस वाई। हाँ, अब देखो, मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो पहले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया है और दूसरे को नहीं किया है ना। तो एक तो क्या करिए, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो वहां -3y हो जाएगा और नीचे -3y सेकंड में है, तो इसके लिए मुझे माइनस इक्वेशन 2 करना होगा। चलो देखते हैं, शुरू किया जाए। क्या शुरू किया जाए, बोलिए। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस इक्वेशन 2। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9x माइनस 3y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 3 -3 और 3 हो गया भाई। हाँ, 9x माइनस 3y। अब माइनस इक्वेशन 2, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू, बोलो, 0 -1 0 -1, है ना। अब इन दोनों का माइनस करने के लिए हमारे में साइन चेंज करते हैं। तो ये माइनस है, तो नहीं भैया, ये माइनस कर रहा हूं मैं, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। हाँ, अब देखो 9x माइनस एक्स 8x प्लस 3 और -3 कट हो गया। देखो, ये माइनस में साइड में लिखता हूं तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ, अब क्या हो गया भैया, यहां पर अगर आपने सही ढंग से देखा तो तो 3 - 3 - 3 -0 - 1 0 -1, और देखो 8x इक्वल टू 3 -0 3 -3 प्लस 1, अरे भाई -2, -3 -0, अरे भाई -3, और 3 माइनस माइनस यानी कि हो गया 4। अब मुझे x चाहिए, मैट्रिक्स x चाहिए, तो 1/8 3 -2 -3 4। देखो 1/8 3 -2 -3 4। और अब मुझे क्या करना होगा, ये 8 को अंदर में भेज देते हैं, 8 को अंदर में, तो 3/8 -2/8 -3/8 और 4/8। मैट्रिक्स x के बारे में मेरी बात चल रही है, और डिवाइड कर लिया, क्या हो जाएगा, 3/8 को कोई डिवाइड नहीं होता, -1/4 -3/8
और +1/2, ये रहा आपका आंसर। भैया समझ में आई बात? चलो लिखो, एक्स मैट्रिक्स तैयार आपके सामने। लिखो इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2। फिर मैंने लिखा 1 नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, 3x था तो 9x माइनस 3y, और फर्स्ट इक्वेशन के मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 3 माइनस 3 3 माइनस सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y लिखा, और माइनस करते समय हमारे में नीचे साइन चेंज करते हैं, वो मैंने किया है देखो। तो 9 माइनस एक्स 8x प्लस 3y माइनस 3y कट, और दोनों मैट्रिक्स का माइनस लिया, लिखा। अब 8x इक्वल टू हो गया तो 8 डिवाइड किया, और सारी चीजें आपके सामने। ये हुआ भाई मैट्रिक्स 1। नहीं 1 तो दिया है पहले, कुछ मत डालो। एक्स मैट्रिक्स लिखा मैंने, हाँ। अब मुझे वाई मैट्रिक्स चाहिए, तो अब क्या किया जाए? भैया कोई भी एक इक्वेशन ले लो और वाई ढूंढ लो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि फ्रॉम 1, चलिए फ्रॉम 1, हाँ क्या है 1 नंबर, लिखो फिर से एक बार। 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब क्या किया जाए? 3 इंटू एक्स, अभी अभी आया हुआ मैट्रिक्स 3 इंटू एक्स क्या है भाई? एक्स मैट्रिक्स लिखना है तो 3/8 माइनस 1/4 माइनस 3/8 1/2 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब क्या होगा? हाँ 3 से अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, 9/8 माइनस 3/4 माइनस 9/8 3/2, हाँ माइनस वाई इक्वल टू, और फिर अब क्या होगा? माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस, बोलो भैया 1 माइनस 1 माइनस 1 1 तो है ना, माइनस 9/8 माइनस 3/4 माइनस 9/8 और 3/2। अब पूरा टाइम मेरे साथ रहना होगा। 1 माइनस 9/8 माइनस 1 प्लस 3/4, क्यों प्लस हुआ समझ में आई बात? हाँ माइनस 1 प्लस 9/8 और 1 माइनस 3/2। चलो कैलकुलेशन करते हैं। माइनस वाई इक्वल टू चल रहा है भैया 8 एलसीएम के तौर पर 8 माइनस 9 माइनस 1, 4 एलसीएम माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, हो गया। हाँ -8 प्लस 9 -8 प्लस 9 1/8 और 2 माइनस 3 -1/2, लेकिन ये है माइनस वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू, सारे अंदर के साइन चेंज, 1/8 माइनस 1/4 का हो गया प्लस माइनस 1/8 प्लस 1/2। इस तरह से
ये आंसर 1/8, 1/4, -1/8, 1/2 आ गया है। एक तो इसे हम और क्या कर सकते हैं, 1/8 कॉमन लेकर 1 -1 यहां आएगा 2, यानी कि 2/8 हो जाएगा 1/4, और यहां आएगा 4, यानी कि 4/8 बन जाएगा 1/2। ये भी आंसर चलेगा, वो भी चलेगा भाई। चलो लिखो, x मिल गया, y मिल गया। लिखने का समय कहां से लिखेंगे, x तक हुआ था y, फ्रॉम 1 3x - y इक्वल टू 1 -1 -1 1 3 इंटू एक्स का वैल्यू ऊपर से लिया, कौन सा, ये वाला, 3/8 -1/4, 3/8 माइनस है, लिखो जरा बराबर से लिखो, और y मिल गया। मैं जब कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आपने शांति से देखना चाहिए। हाँ, बढ़ू मैं आगे। भैया दोनों मैट्रिक्स का माइनस करना, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। हाँ, फिर एलसीएम लेके 8 - 9 बन गया -1/8, -4 + 3 -1/4, इस तरह से कैलकुलेशन किया। लेकिन वो मैट्रिक्स -y था, मुझे तो ढूंढना +y है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में सारे मेंबर, सारे एलिमेंट, सारे घटक साइन चेंज करके लिखा। फिर मैंने सोचा कि सारे डिनोमिनेटर में है तो 1/8 क्यों ना कॉमन लिया जाए, ले लिया भाई। अब एग्जाम में कोई भी आंसर आएगा कॉमन लिया हुआ या अनकॉमन वाला, तो दोनों इक्वल टू सामने सामने लिख दो ऐसे समय पर। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। आप सब लोग मेरे साथ हो ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम जा रहे, लिखो मेरे साथ। फिर से क्या कहा है भाई, फाइंड द मैट्रिसेस ए एंड बी। देखो अब कैसा कहा, फाइंड द मैट्रिसेस ए एंड बी। पिछले क्वेश्चन में एक्स और वाई को मैट्रिसेस नाम नहीं दिया उसने। हाँ, इफ, अब देखो मैट्रिक्स ए एंड बी ढूंढना है, कोई ए एंड बी वैल्यू नहीं है भैया, वो तो मैट्रिक्स है। तो चलिए, ए इक्वल टू, अरे भाई 2a है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू 6
-60 लिखो मेरे साथ, -421 ये नंबर 1 है, और a-2b इक्वल टू 328, इसको मैं समय नहीं दूंगा लिखने को, -21 -7 है। ये नंबर 2 रहा। 2a - b 6 - 60 -421, a - 2b है 328 -21 -7, और मुझे मेट्राइसेस a एंड b ढूंढना है। समझ में आया? तो चलिए आंसर की ओर। भैया मुझे क्या करना चाहिए? एक तो पहले इक्वेशन को होती, हाँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो -2b हो जाएगा, और नेक्स्ट में भी -2b है, इसलिए मुझे फिर से माइनस करना होगा इक्वेशन 2 को। चलो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a - 2b इक्वल टू, क्या किया जाए भाई बोलो? 2 से मल्टीप्लाई, मैं लिख रहा हूं 12 -12 0 -8 -4, और 2 से मल्टीप्लाई चल रहा ना तो 2, देखा सबने? 4a - 2b। देन सेकंड इक्वेशन क्या है? a - 2b इक्वल टू 328 -21 -7, ऐसा लिखा है, और इन दोनों का मुझे करना है माइनस। माइनस करते समय हमारे में साइन चेंज होता है, तुम्हारे में भी होता होगा ये, हाँ। तो चलिए साइन चेंज करते हैं। 4a - a, अरे भाई बन गया 3a, -2b ऊपर और +2b नीचे, ये माइनस नहीं लेना, नीचे वाला प्लस लेना है, तो कट, और तो और 12 -12 0 -8 -4 2 माइनस, इसको भी माइनस करेंगे ना, 328 -21 -7, चला दूं आगे। TA इक्वल टू, हाँ डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्सट्रैक्टेड, तो 12 - 3, बोलो भाई 12 - 3 9, -12 - 2 -10, 0 -8 -8, -8 -2 यानी कि +2 -6, -4 -1 -5, 2 + 7 यानी बन गया 9 पॉजिटिव। अय्या अब देखो 3 है भाई, इधर आके 1/3, 9 -10 -8 -6 -5 9, और तो और 3 से डिवाइड करके लिख सकता हूं मैं, जिनको होगा उनको करेंगे, हाँ यहीं पर करूं। चलिए 9/3, फिर से एक बार 9/3 -10/3 -8/3, हाँ जिनको भी डिवाइड हुआ उनका कर लेंगे। 3 -10/3 -8/3 -2 -5/3 और 3 जगह पर, हाँ चलो लिखो, देखो मेरा ए मैट्रिक्स आ गया है,
3 अरे भैया कुछ गड़बड़ किया है शायद। देखो आंसर में 2a माइनस बी 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 a माइनस 2b 3 2 8 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 7 बराबर तो लिखा है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस 2b 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 12 माइनस 12 0 माइनस 8 ये माइनस 4 कैसे बनाया भाई, प्लस 4 होगा ये तो, और 2। हाँ अब प्लस 4 बनने से यहां पर प्लस 4, हाँ अभी 4 4 माइनस 1 बन जाएगा 3, रुको 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 2 से मल्टीप्लाई भाई मैंने ये क्या कर डाला। 2 से मल्टीप्लाई करने से 4a माइनस 2b 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 12 0 2 से मल्टीप्लाई माइनस 8 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 सही है। हाँ अब 4a माइनस ए 3a कट हो गया 12 माइनस 12 हाँ माइनस 3 2 8 हाँ फिर से देखो अभी 4 माइनस 1 3 बन जाएगा यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी गलत हुआ तो गड़बड़ हो जाता है 3। हाँ अब ये 3 बन गया यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर भी 3, एक कैलकुलेशन देखो कितना तकलीफ दे सकता है। हाँ तो ये बन गया 3/3 1 बन गया भाई वो तो। लिखो 3 माइनस -14/3 कैसे आ रहा है। हाँ चलिए ऋषभ लिखो 3 -14/3 -8/3 -213 आंसर सही हो गया है सब पूरा। ए मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए बी, पहले लिखो ये। हाँ चलो लिखो इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, सारी चीजें बराबर से लिखना भाई। अभी ये 12 माइनस 12 0 -8 4 2 माइनस किया गया -12 -2 -14 होता है। करो जल्दी से। आंसर सही हो गया है। ए मिला दिया भाई। अब मुझे क्या चाहिए बी, सबको डिवाइड कर लिया। बी के लिए मैं क्या करूं, बोलो बोलो। फ्रॉम 1, फिर से 1 नंबर का इक्वेशन लिखते हैं। 2a माइनस बी इक्वल टू 6 -6 0 -4 2
1। अभी अभी मेरे पास में a का वैल्यू है ना, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू ए क्या है भाई, ए है 3 माइनस 14/3 माइनस 8/3 माइनस 213 माइनस बी इक्वल टू 6 माइनस 60 माइनस 421। अब क्या किया जाए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 6 माइनस 28/3 माइनस 16/3 माइनस 4 2 और 6 और माइनस इधर लाया गया तो इक्वल टू बी, माइनस बी उस साइड लिया तो 6 माइनस 60 माइनस 421। देयरफॉर अब लिखेंगे b इक्वल टू कैलकुलेशन 6 माइनस 6 माइनस 28/3 प्लस 6 माइनस 16/3 माइनस 0 माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस 4 2 माइनस 2 और 6 माइनस 1। और अब आएगा आंसर, देखना 0 18 माइनस 10/3 माइनस 16/3 0 0 5। चलो देखो, ये हो गया बी भैया, बी मैट्रिक्स भी मिल गया, ए मैट्रिक्स भी मिल गया। लिखने का समय है, फ्रॉम 1 नाउ, फ्रॉम 1 टू ए माइनस बी लिखा, आप भी लिखो जल्दी से। लिखने का समय है, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखो एक्स एंड वाई मैट्रिक्स नहीं है, इफ
अरे लिखो क्वेश्चन मेरे साथ, बैठे क्या हो? हाँ, अब आपको देखना है भैया कि यहाँ x और y का वैल्यू मिलाना है, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में वेरिएबल x एंड y दिया है, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स में ओनली कांस्टेंट है, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में ले जा सकता हूं। तो क्या होगा? 2x प्लस वाई -1 प्लस 1 3 4y 4 इक्वल टू 3 5 5 6 18 7 -1 6 4 3 0 3। मैंने क्या कर लिया, समझ में आया? ये मैट्रिक्स को इस साइड में लेके गया मैं, हाँ, तो वो माइनस बना दिया। अब देखो जरा क्या हो रहा है। 3 माइनस और -1, 5 -6, 5 -4, 6 -3, 18 -0 और 7 -3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्सट्रैक्टेड। 4 -1 1 3 18 4, और इस तरफ 2x प्लस वाई -1 1 3 4y 4। अब मैं लिखूंगा बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर 4y इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू, बोलिए क्या? -1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देखो ना बाकी के भी, 1 को 1 है, 4 को 4 है, 3 को 3 है, तो वेरिएबल को भी इक्वल हो गया। देयरफॉर y इक्वल टू 18/4। बोलो भैया, 2 2 जा 9, y इक्वल टू 9/2। 2x प्लस 9/2 इक्वल टू -1। 2x इक्वल टू -1 -9/2, क्या बन गया? 2 एलसीएम -2 -9 -11/2 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू -11/2 1/2, यानी कि -11/4। देयरफॉर x इक्वल टू -11/4, y इक्वल टू 9/2। ये रहा आंसर। समझ में आई बात? x इक्वल टू -1/4, 2x प्लस y इक्वल टू 9/2, तो सही है भाई। 9/2 लिया, -9/2, -2 और -9 -11/2, और -11/4 ही आना चाहिए, तो अपना सही है। लिखो, लिखने का समय। कोई क्वेश्चन लिखते समय गड़बड़ हुआ? 2x प्लस वाई -1 1 3 4y 4 -1 6 4 3 0 3 है बराबर 3 5 5 6 18 7। सही तो लिखा है। थ्री -1 4 5 -1।
2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। तो ये बन जाएगा, रुको भाई रुको, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू यहाँ 4 लेना पड़ेगा। एट, और वो बन गया 8 माइनस 9 -1/4। x इक्वल टू 2x इक्वल टू 4 माइनस 9/2, 8 माइनस 9/2 -1/2, तो -1/4। हाँ लिखो, अभी सही हो गया है सब कुछ। लिखना है आपको, गलती से 4 लिया गया था। लिखो, प्लस वाले को उधर माइनस किया, भैया इसके बाद में, ये टॉपिक के बाद में मेरा डिफ्रेंसिएशन शुरू होने वाला है। आप हर रोज लिस्ट घर पर पढ़ते हो ना, मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ, तो मैं आज से और यहाँ पर भी लिस्ट पढ़ने वाला हूँ। मैट्रिक्स के बाद जाते समय में लिस्ट पढ़ेंगे। हाँ, करूँ स्टार्ट? क्योंकि इसके बाद में अभी मैट्रिक्स के बाद में देखो, आपके टेक्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन ही सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, हो गया आपका सब लिख के? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है भाई? इफ, लिखो मेरे साथ, 2a प्लस बी, 3a माइनस बी, c प्लस 2d, 2c माइनस डी इक्वल टू 2, 3, 4 माइनस 1। फाइंड ए बी सी डी। फाइंड ए बी सी डी। अरे बहुत सिंपल है भैया, आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स हैं और इक्वल दिया है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मैं कहूंगा 2a प्लस बी इक्वल टू 2 और 3a माइनस बी इक्वल टू 3। ये नंबर 1, ये नंबर 2 रहा। और तो और इधर देखो, अभी सेकंड रो में c प्लस 2d
c प्लस 2d इक्वल टू 4 और 2c माइनस डी इक्वल टू -1। ये नंबर 3, ये नंबर 4 रहा। समझ में आ गई बात? लिखो, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस। और इस ढंग से आप भी 2 इधर और 2 उधर इक्वेशन लिख लो। 2a प्लस बी इक्वल टू 2, 3a माइनस बी इक्वल टू 3। बाद में लिखो c प्लस 2d इक्वल टू 4, 2c माइनस डी इक्वल टू -1। हाँ, अब देखना है भैया, मैं पहले ये 2 इस साइड में सॉल्व करूं, फिर बाद में वो 2 सॉल्व करेंगे। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा भाई? 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी 2 प्लस 3। तो 5a, b से b कट गया, इक्वल टू 5, और a इक्वल टू सीधा आ गया भाई 1। a इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब मैं फ्रॉम 1 नहीं तो 2 में वैल्यू रखूंगा। हाँ भाई, 3 4 का क्या संबंध इसमें? हाँ, फ्रॉम 1, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या है? 2। चलिए, 2 इंटू 1 प्लस बी 2, तो b इक्वल टू 2 माइनस 2 बन गया 0। b का वैल्यू 0 आ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि पहले आप इतना लिखो, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नहीं तो एक काम करते हैं, इधर वाला भी सॉल्व कर देता हूं, बाद में लिखो। चलो, हाँ, तो आप लोग सब मेरे साथ हो। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में ये एक साइड मैंने किया। अब और हाँ, ये दोनों की तरफ देखा मैंने, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2c और 2c कट जाएगा माइनस करने पर। नहीं तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2d और 2d कट जाएगा प्लस करने पर। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 इंटू 2। हाँ देखो, अभी c प्लस 2d इक्वल टू 4। अरे भाई, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 4c माइनस 2d इक्वल टू -2। एडिशन करते समय में हमारे में कोई साइन चेंज नहीं करते, तो बन गया 5c। देख रहे हैं आप, 2d कट गया 2, तो c इक्वल टू 2/5। c क्या मिला भाई? 2/5। अब फ्रॉम कौन सा लेते? मुझे अभी d चाहिए, तो फ्रॉम 4 नहीं, फ्रॉम 3 लेते हैं, क्योंकि उसमें d डायरेक्टली मिलेगा प्लस से। c प्लस 2d इक्वल टू 4, 2/5 प्लस 2d इक्वल टू 4, 2d इक्वल टू 4 माइनस 2/5। 5 बराबर लिखो, हाँ, 5 एलसीएम, 5 इंटू 4 20 माइनस 2, तो क्या बन गया? d इक्वल टू 18/5 इंटू 1/2, तो बन गया 9/5। इस तरह से d का आंसर मेरा रहा 9/5। अब मैं सारे आंसर्स एक साथ लिखता हूं। देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू
हाँ देखो, सामने b पड़ा है 0, d है 9/5। चलिए ऊपर आ जाओ, c है 2/5 और a है 1। इस तरह से मैंने चारों आंसर ढूंढ लिए हैं और मैं अब इनको एक ब्रैकेट में इनक्लोज्ड करना चाहता हूं। चारों आंसर सामने लिख दिए, चलो करो भाई। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दोनों साइड से जितना दिखाई दे रहा पहले लिख लो, बाद में ऊपर स्क्रीन किया जाएगा रोटेट करके, तब देखेंगे। और आप भी आपके पेज के 2 पार्ट कर लो, 1 2 एक साइड में, 3 4 दूसरे साइड में। हाँ, आप 1 और 2 लिख रहे हैं, इसलिए मैं 3 और 4 के तरफ खड़ा हूं। 2a प्लस बी इक्वल टू 2, 3a माइनस बी इक्वल टू 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फिर वहां प्लस बी माइनस बी दिखाई देने से मैंने एडिंग 1 एंड 2 एक ही लाइन में 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी इक्वल टू 2 प्लस 3 किया, तो बी बी कट हो गया। अरे भाई आपने देखा यहां पर ये बी और ये बी कट हो गया, 5a इक्वल टू 5। हाँ, उसी तरह से इधर के साइड का भी लिखो पहले। क्या बोल रहे, एक कंप्लीट कर दे, ठीक है, एक साइड कंप्लीट करो, फिर और मैं आगे बढ़ा दूंगा। 5a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 1, 5/5 कर फ्रॉम 1 2a प्लस b इक्वल टू 2 लिखो। तो b बन गया 0, हो गया। हाँ अब तो सही हो गया है भाई। चलिए मैं ऊपर स्क्रीन ले रहा हूं, और c प्लस 2d इक्वल टू 4, 2c माइनस d इक्वल टू -1। हाँ हाँ ले रहे हैं आप। therefore c equal to 2/5 from 3, c plus 2d equal to 4। c का वैल्यू रखा और उधर माइनस किया, हो गया माइनस, और आंसर आ चुका है। हाँ तो भाई अब हम तैयारी में हैं क्या, बोलो। इसके बाद वाला टॉपिक मैं आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव पढ़ाने वाला हूं, तो उसकी तैयारी बहुत दिनों से मैं लिस्ट तो डाल रहा हूं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं या नहीं। मुझे कुछ लोगों ने बोला सर मैं तो पढ़ता हूं, मेरी फ्रेंड पढ़ती नहीं। हाँ, तो वो फ्रेंड को आज मैं पढ़ाऊंगा, समझे। तो चलिए इसके बाद, और ज्यादा नहीं भाई, लिस्ट पढ़ने को 4 या 5 मिनट, 4 या 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो चलिए सब लोगों ने अपनी अपनी लिस्ट सामने निकालना है। कहाँ है लिस्ट, अभी कहाँ गायब हो गई लिस्ट, आ गई आ गई। हाँ तो ये लिस्ट आप लोगों को बराबर से देखना है, तो मैं पढ़ूं आप वहां से देखो। और अगर जिसके पास लिस्ट नहीं होगी तो आज ये लिस्ट लिखा के रेडी रखो, इसके बाद मैं हर रोज पढ़ने वाला हूं। आपको भी आपके घर मेरे साथ पढ़ना है, लेकिन यहां आवाज नहीं आनी चाहिए। पढ़ोगे तो अगला टॉपिक अच्छी ढंग से पाओगे। चलो मैं अब बाकी बात बाद में करूं। डिफरेंशिएशन, स्लोप इक्वल टू ग्रेडियंट इक्वल टू dy बाई dx।
t by dx of constant equal to 0, t by dx of x equal to 1, t by dx of 1 upon x equal to minus 1 upon x square, t by dx of root x equals to 1 upon 2 root x, t by dx of x raised to n equal to n x raised to n minus 1, t by dx of log x to the base e equal to 1 upon x, t by dx of log x to the base a equal to 1 upon x log a, t by dx of a raised to x equal to a raised to x log a, t by dx of e raised to x equal to e raised to x, t by dx of u into v equal to u d by dx of v plus v d by dx of u, d by dx of u upon v equals to v d by dx of u माइनस u d by dx of v अपॉन v स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले 11th में भी मैंने पढ़ाए थे, लिखाए थे, याद करवाया था, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी तो 12th में एग्जाम होने ही वाला है, कंप्लीट करो इंटीग्रेशन। हाँ, और आपको पता है ये पेपर फर्स्ट, लॉजिक के बाद मैट्रिक्स, बस इसके बाद वाले सारे टॉपिक ये लिस्ट पर चलने वाले हैं। सारा सिलेबस यानी कि 2 टॉपिक छोड़ दिए, 20% या 25% छोड़ दिया, तो 75% ये लिस्ट पर चलने वाला है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं। कैसे पढ़ना देखो जरा। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू लॉग x प्लस सी, इंटीग्रेशन e रेस टू x dx इक्वल टू e रेस टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन a रेस टू x dx इक्वल टू a रेस टू x अपॉन लॉग a प्लस सी, इंटीग्रेशन e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश x, वो डैश है, हाँ पढ़ना है, बताया जाएगा पढ़ाते समय। e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू e रेस टू x f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन रूट f ऑफ x dx इक्वल टू 2 रूट f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन f डैश x dx इक्वल टू f ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन f ऑफ x रेस टू n f डैश x इंटू इक्वल टू f ऑफ x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट ग्रुप इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप, याद होना जरूरी है। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे भाई कितना सिंपल है, जैसे के वैसे रूट एक्स के आगे लिखना है। इंटीग्रेशन, अब न्यूमरेटर में वो रूट आ गए, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स अपॉन 2, और जैसे के वैसा रूट क्वेश्चन वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ऊपर वाला फॉर्मूला देखो कहां से एरो लिया है मैंने, देखो देखो देखो, हाँ ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। वैसा ही 14 वाला 16 एरो है, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू, यहाँ a के आगे माइनस आएगा, हाँ x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u डी एक्स प्लस सी। भैया ये फॉर्मूले अब मैं हर रोज पढ़ने वाला हूं, और आप हर रोज मेरे साथ ये फॉर्मूले पढ़ेंगे। जिनको लिखा नहीं है उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, ये फॉर्मूले बहुत काम की चीज है यारो। 12th में 80 मार्क्स का सिलेबस ये लिस्ट पर चलने वाला है, तो कल से हर रोज हम पढ़ेंगे,
आप भी मेरे साथ रहोगे। तैयारी हमको मिलके करना है भाई, इसलिए बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।